रिवीजन में जो मेरा पॉइंट है मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले देख, सबसे बेस्ट रिवीजन जो होगा ना, सबसे बेस्ट रिवीजन जो होता है वो तुम्हारे होता है नोट्स से। जो नोट्स आप क्लास में बनाते हो, मैं उन्हें ये बात बोलूंगा कि भाई साहब वहां से रफ कॉपी पर बढ़िया से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। याद रखना, लेक्चर देखने से कोई उतना फायदा नहीं होगा, लेक्चर देखने से 5% का फायदा होगा, लेकिन अगर तू अपने नोट से रफ कॉपी पे बढ़िया तरीके से पैर कलम घिस रहा होगा तो तुझे 100% फायदा होगा। याद रखना मेरी बात, हमारी बात समझे। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो ना, तो एग्जाम में जाते हो तो वही चीज काम आती है जिसके लिए आपने कलम घिसा होता है, वही चीज याद रहती है जिसके लिए आपने कलम घिसा होता है, बाकी सब भूल जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सोचा है नई चीज, ये तो उन बच्चों के लिए होगा जो बेचारे खूब मेहनत कर रहे हैं, जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ठीक। रिवीजन के लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको एसकेसी की पीडीएफ में मार्क करके दूंगा। अरे बात समझ में, ठीक है। क्योंकि अब हमारी मैकेनिक्स खत्म होने जा रही है, ठीक है। 2-3 लेक्चर का बचा हुआ है रोटेशन, ठीक है। उसके बाद जो है जब मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी तो फिर अपन दूसरे इंडिपेंडेंट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है कि अब रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं एसकेसी की जो पीडीएफ है, ठीक है, उस पीडीएफ पे मार्क करके, स्टार मार्क करके, ठीक है, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन लिखना है वहां पे लिख के मैं आपको सेंड करूंगा। अरे बात समझ में, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं वहां पर स्टार डालकर लिख दूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रफ कॉपी में 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपका समय कम से कम जाए और कम से कम समय में आपका सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। हमारी बात समझ में, क्योंकि नोट्स के लिए मैं मानता हूं कुछ बच्चे क्या है कि कुछ मतलब समय नहीं निकाल पाते हैं, और नोट्स काफी ज्यादा हो गए मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि यार इतने ज्यादा नोट्स है, कहां से उठाएं कहां से छोड़ें, ठीक है, कहां। तो मैं एसकेसी में इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपको कम से कम समय में, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज आ जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए तेरे, ठीक है, वो मैं आपको यहां से प्रोवाइड कर दूं। क्योंकि एसकेसी में मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है एक एक चीज, ठीक है, देसी भाषा में समझा रखा है मैंने, ठीक है, कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक एक चीज तुझे ऐसा लगेगा जैसे कि भाई साहब सलीम भैया ही पढ़ा रहे, ठीक है। तो वो चीज आपको क्लास से भी कनेक्ट कर देगी, ठीक है, और कम से कम समय में आपका जो है वो रिवीजन कर देगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, ठीक है, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसको पढ़ने बैठ गए हो, नहीं, आपको रफ कॉपी लेनी है, आपको रफ कॉपी पेन लेना है और धड़ाधड़ सॉल्व करते जाना है। जिस क्वेश्चन पे मैं टिक करूंगा आपको सॉल्यूशन छुपाना है, केवल क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना, अगर नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन देखो, फिर आप उसके आगे बढ़ जाओ। जिस क्वेश्चन को मैंने ज्यादा स्टार दे दिया, मैंने लिख दिया उसको 3 बार प्रैक्टिस करो, तो मतलब उसको 3 बार प्रैक्टिस करो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर लेक्चर दे दो, तो देख 1 शॉट लेक्चर तो मैं दे ही रहा हूं, ठीक है, वो तो जा ही रहा है, ठीक है। अब कल उसका चला जाएगा वर्क पावर एनर्जी का। आरी बात में 4-4 घंटे के लेक्चर तो देख ही रहा हूं मैं, लेकिन मैं दे ही रहा हूं 4-4 घंटे का लेक्चर। तो लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि जितनी हमारी जिस हिसाब की हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है, तुम्हारी बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही है, तो पता नहीं 4 घंटे का लेक्चर आप लोग देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, समय होगा या नहीं होगा, या पता चला बैठ के बस देख ही रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो, तो आप एक सूडो फीलिंग में हो कि आपको समझ में आ रहा है तो आपका रिवीजन हो जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी एक सूडो फीलिंग होती है बेटा, हमारी बात समझ, ये भी एक सूडो फीलिंग होती है कि आप देख रहे हो लेक्चर को और आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि रिवीजन हो रहा है, और फिर जब एग्जाम में जाते हो तो फिर वही गलती हो जाती है, और फिर आप कहते हो कि यार ये तो यार पता नहीं क्यों गलत हो गया यार, 180 में से मेरे तो 140 ही रह गए, मेरे तो 130 ही रह गए। इस गैप को समझना बहुत जरूरी है बेटा, इस गैप को समझना बहुत जरूरी है। और इस गैप ये जो गैप आ रहा है ना कि आपके मार्क्स 180 में 170 आने चाहिए, लेकिन एग्जाम में 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, ये इस गैप की जो मेन वजह है वो है कलम ना घिसना। सीरियसली बता रहा हूं, कलम ना घिसना। मैं एक सवाल तुझे यहां पर जो है तुझे बढ़िया तरीके से समझा के लेके चला जाऊं, और बिलीव मी अगर वही क्वेश्चन में डेटा बदल के तुझे दे दूं तो तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर भी गलत कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने उसको समझा था, ना कि नोट्स में लिखा था। मैं कभी रिवीजन की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी प्रॉब्लम नहीं आई रिवीजन की, सीरियसली बता रहा हूं। मैं सोचा क्यों प्रॉब्लम नहीं आई रिवीजन की यार, फिर मुझे याद है मतलब इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई रिवीजन की, रोज क्लास अटेंड करते थे हम लोग, रोज नोट्स बनाते थे हम लोग, क्लास में बढ़िया नोट्स बनाते थे हम लोग, अपने हाथों के नोट्स लिखे होते थे, तो हमको याद भी रहता था यार ये चीज लिखिए, ये चीज लिखिए, ठीक। तो बस उसको बस देखना होता था। तुम में से ना जाने कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीपीटी से पढ़ रहे हैं, तुम में से ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल बैठ के देखते हैं, केवल बैठ के देख रहे हैं।
तुम में से ना जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधे अधूरे नोट्स बने होंगे, तो उन सबको रिवीजन की प्रॉब्लम आएगी। क्या करें फिर वो, ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज आगे नोट्स बनाओ, तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगा कलम घिसो। हमारी बात समझ में, क्वेश्चन ट्राई करो, खुद से करो, नोट्स बनाओ प्रॉपरली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत लंबे चौड़े अलग अलग कलर के पेन से नोट्स बना रहे हो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिखो कि आपको वो पेज देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि आपने जो क्वेश्चन के साथ वक्त बिताया था, जो क्लास में वक्त बिताया था, वो क्या था। एसकेसी में सफिशिएंट क्वेश्चन है, एसकेसी में सफिशिएंट क्वेश्चन है आपके रिवीजन के लिए। एसकेसी में जो मोस्ट रिपीटेटिव पीवाईक्यू है वो भी मैंने डाल रखे, इस बात से बेफिक्र हो आप। हमारी बात उतना आप लगा लिया आपने, तो आपका पूरा चैप्टर एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे।